इसलिए किसी के चक्कर में पड़ने की आवश्यकता नहीं। भगवान के एक चक्कर में पड़ जाओ तो सारे चक्कर स्वतः समाप्त हो जाएंगे महाराज। और नहीं तो इतने भटक जाओगे कि आपको सही रास्ता मिलना मुश्किल हो जाएगा। और आप यदि हनुमान जी की शरण में जाओगे तो भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। आपको यदि भूतों से डर लगता हो ना तो मैं आपको मंत्र बता रहा हूं। पूरा हनुमान चालीसा मत पढ़ना, बहुत बड़ा है, देर लगेगी, तब तक भूत परेशान करेगा। आपको केवल एक लाइन पढ़नी है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। महाराज अच्छे अच्छे भूत भागते नजर आएंगे। और एक बात बता देता हूं, यदि आपको कभी कोई बीमारी हो तो किसी के यहां जाने की जरूरत नहीं। हाँ, ज्यादा बीमारी हो तो डॉक्टर के पास जरूर जाइएगा, परंतु कहीं किसी के चक्कर में पड़ने का नहीं। यदि आपको ऐसा लगे कि कोई चक्कर है तो आप इस चक्कर को मिटाने के लिए एक चौपाई बताता हूं कि नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। आपके सारे चक्कर समाप्त हो जाएंगे, कोई चक्कर नहीं आएगा। और हनुमान जी से बड़ा देवता कोई नहीं है संसार में अभी कलयुग में, क्योंकि सभी देवता अपने अपने धाम जा चुके हैं, परंतु हनुमान जी आज भी इस पृथ्वी पर हैं। इसलिए हनुमान जी की शरण में रहिएगा। और कहते हैं कि और देवता चित्तन धरई और हनुमत से सर्व सुख करही। हनुमान जी में वो सामर्थ्य है कि आपके सारे जीवन को सुखमय बना सकते हैं। और देवता सुनने में देर लगाएंगे महाराज, हनुमान जी तत्काल सुनते हैं। और एक आपका भ्रम मिटा देता हूं आज मैं, एक सेकेंड कृपया शांति बनाए रखें। एक भ्रम और मिटा दूं आपका। कई लोग कहते हैं कि महाराज हनुमान जी की पूजा औरतें नहीं करती। ध्यान से सुनिए महिलाओं को, माता बहनों को, कई लोगों ने यह भ्रम फैला रखा है कि हनुमान जी के पास औरतों को नहीं जाना चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ औरतों को नहीं करना चाहिए। मैं आपको वचन देता हूं और प्रमाण सहित बताऊंगा, कहीं नहीं लिखा महाराज। ये मनगढ़ंत बातें हैं। यदि कहीं लिखा हो तो आप मुझे बताइएगा, और लिखा हुआ क्या है मैं आपको बताता हूं। और उस हनुमान चालीसा में ही एक बार एक ने पूछा कि महाराज जी, एक महिला थी माता जी, कि महाराज जी हम लोग हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं क्या? तो मैंने कहा खूब करिए। अरे बोले हमारे एक पंडित जी हैं गुरुजी, वो कह रहे थे कि महिलाएं हनुमान चालीसा का पाठ नहीं कर सकती। तो मैंने कहा वो पंडित जी ने हनुमान चालीसा पढ़ा है क्या कभी? तो बोले पता नहीं। तो मैंने कहा उनसे कहिए कि वो हनुमान चालीसा पढ़े पहले, उसमें ही लिखा है कि जो यह पाठ सोनू भैया सोनू भैया बड़ी सेवक है हमारे और बड़ी सेवा में लगे हैं। और हनुमान चालीसा में ही लिखा है महाराज, कहीं किसी से पूछने की जरूरत नहीं, कि जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्ध साखी गौरी सा। उसमें यह नहीं लिखा कि जो नर पढ़े या जो नारी पढ़े या जो संत पढ़े या जो लड़का पढ़े, नहीं, जो यह पढ़े, जो भी पढ़े, पुरुष पढ़े, नारी पढ़े, बच्ची पढ़े, माता पढ़े, बहन पढ़े, जो भी पढ़ेगी उसका कल्याण हो जाएगा। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा हो सिद्ध साखी गौरी सा। इसलिए आज से ये भ्रम निकाल दीजिए कि हनुमान जी की सेवा औरतें नहीं करती। खूब सेवा करिए, क्योंकि हनुमान जी से अच्छा और देवता आपको मिलने वाला नहीं है। तुरंत आते हैं गदा लेकर महाराज। जब सीता जी कष्ट में थी ना लंका में, तो सबसे पहले हनुमान जी ही गए थे वहां पे। और हनुमान जी ने अपना छोटा सा रूप बना लिया था, अति लघु रूप धरे हनुमाना, बैठा नगर सुमिर भगवाना। और सीता जी से कहने लगे कि हे मां, आप कष्ट में हो और मुझे आपको देखकर बड़ा दुख होता है। मेरे प्रभु की आज्ञा नहीं है, नहीं तो मैं आपको लेके चलता।
तो माँ सीता सोचने लगी कि इतना छोटा सा मेरी गोद में बैठा है और मुझे ले जाने की बात करता है। माता ने पूछा कि पहले तुम ये बताओ कि भगवान राम की सेना में सब वानर तुम्हारी बराबर कही है कि कोई हट्टा कट्टा भी है? तब हनुमान जी ने कहा कि माता ये तो मेरा नकली रूप है, असली रूप आप कहो तो बताओ। तो माँ ने कहा बताओ। तो कनक भूराकार शरीरा समर भयंकर अति बलवीरा, महान विशाल रूप धारण कर लिया। माता देखकर घबरा गई और माँ सीता जी बोली इतना बड़ा रूप? बोले माँ अभी छोटा वाला है, आपको तो और बड़ा करूं? तो माँ सीता ने कहा नहीं नहीं बस बहुत है, नीचे आ जाओ। और आज माँ ने प्रसन्न होकर हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि अजर अमर गुण निधि सुत होऊ, करहु बहुत रघुनायक छोहू। तुम अजर हो जाओ, अमर हो जाओ, बुद्धि के निदान हो जाओ, बल के निधान हो जाओ। और मां सीता जी के आशीर्वाद से हनुमान जी अजर अमर है महाराज। इसलिए हनुमान जी को अवश्य याद करिएगा। और हनुमान जी की कृपा से ही ये राम कथा यहां हो पा रही है। ये जो पीछे बैठे हैं ना हनुमान जी, अब ये पीछे नहीं बैठे, आगे बैठे हुए हैं, आपको दिखेंगे नहीं। कई लोग कह रहे थे महाराज आप कथा कर रहे हो, हनुमान जी पीछे बैठे हैं। मैंने कहा आपकी नजर में हनुमान जी पीछे बैठे हैं, परंतु हम जब यहां आते हैं ना तो सबसे पहले हनुमान जी को बुलाते हैं महाराज। और हनुमान जी हमारी कथा में आगे विराजमान रहते हैं। और उनका यही प्रमाण है कि राम कथा की सफलता हनुमान जी की उपस्थिति का प्रमाण है। और ये आपको महसूस हो रहा होगा, क्योंकि राम कथा सुनवे को रसिया, हनुमान जी राम की कथा को सुनने के रसिया हैं। और अब चलते हैं कथा की ओर, इससे पहले एक भजन।